रही है। ये हो गया है इंडिया 2014 से 2022 के दरमियान। आप हकीकत को फेस नहीं करना चाह रहे, आप भूल जाएं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो खुद इंडिया के टूटने का बायस बनेगा। खुद इंडिया के अंदर कई इंडिया जो है वो कई आजाद मुमालिक जो है। अच्छा, इसका जवाब मैं दुबे जी आपसे पहले लेना चाहूंगी, फिर रोहित आपकी तरफ आती है। जी दुबे जी। फिजा जी, हमारी जो बात चल रही थी वो हिजाब को लेकर चल रही थी। हिजाब को लेकर जब अभी ये कुछ देर पहले कहा गया इसी कार्यक्रम में कि जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं उनमें मुस्लिम आबादी कितनी है, तो मैं आगे एक देश का नाम और गिनाना चाहूंगा, सीरिया। सीरिया में भी हिजाब को लेकर बैन लगाया गया। बैन क्यों लगाया गया, उसके पीछे हमें तार्किक ढंग से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे पर या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसके पीछे सुरक्षा कारण अहम है, पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है जिसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है। किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। अगर कोई जी हमें जी को बैन किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। बात कर रहे थे तो इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की। मैं यहाँ ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई उनके वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ, ना ही अमित शाह जी की तरफ से वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ इंसानियत की बात करूंगा और इंसानियत की बात यह है कि आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया को देखिए। तो इंटरनेशनल मीडिया को पाक आवाम को भी देखने की जरूरत है और ये भी वहां गौरतलब है कि किस तरह से पाकिस्तान में अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों पर। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। आप अपने आपने पर गौर करें। मैं दुबे जी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप मोदी या अमित शाह को नहीं यहाँ डिफेंड करते। आपकी अच्छी बात के आगे आपने गलत बात कर दी। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। आप छोड़ दें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप छोड़ दें बाकी। हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो इस वक्त हो रहा है हिजाब को लेकर, जो हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आप सुने तो सही, लव जिहाद को लेकर आप क्या कर रहे हैं, हिजाब को लेकर आप क्या कर रहे हैं, एक और सवाल जमात के साथ आप क्या कर रहे हैं। रोहित से एक सवाल है, मुसलमानों के बच्चे पैदा करने को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुसलमान एक से ज्यादा बच्चा पैदा आपसे एक सवाल है कि जावेद अख्तर साहब हैं, आपके भारत में रहते हैं ना, जावेद अख्तर साहब की बात का जरा जवाब देते। कहते हैं हिजाब जो निहत्ती लड़की है, क्या उसको डराना मर्दानगी है? क्या कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जरा बता दें। अब मैं दे रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब जो बोल रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ही जानते होंगे डराया किसने। लड़की वो पाकिस्तान चले जाए। अब ये जनाब को मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं चुप सुन, ठीक है। अच्छा, मैं सब नाराज हो जाते हैं पहले से। जी रोहित, जब लड़की आई है उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस लड़की को देख के प्रोटेस्ट रोक देते? इनका लड़की यहाँ सामने आके अल्लाह अकबर बोल रही है, 100 आदमियों के सामने किसकी हिम्मत होती है कि कोई एक लड़की आकर के अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दे? वो चुपचाप जा सकती थी। दूसरी चीज, वो लड़की डेली हिजाब पहन के नहीं आती है, आज ही पहन के आई। क्यों? पब्लिसिटी चाहिए थी उसे। अच्छा, दुनिया के आप अजीब आदमी है जो लड़की को कसूरवार कर रहे हैं। कमाल है यार। पहली चीज। दूसरी चीज, प्लीज, इन्होंने बोला लव जिहाद को लेकर क्या कर रहे हैं। अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। इन्होंने बोला मुसलमान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, रूल है। ये कहाँ पढ़ा आपने? कौन सा अखबार पढ़ के आते हैं आप? ऐसा कोई रूल आपने मूवमेंट चलाई, बीजेपी ने मूवमेंट चलाई। मैंने कहा मूवमेंट चलाई गई कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनको रोका जाए। मैं आपको प्रूफ भेज देता हूँ। देखिए जनाब सुनिए, डिसेंसी रखिए। इन्होंने बोला इस इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज बन गया है। आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यूरोप बन गया है, आप बोल रहे हैं इंडिया बन गया है। अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी अभी पिछले हफ्ते से जो नजर आ रहा है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2 माह पहले कहा होगा, साल पहले कहा होगा, अब जो है वो इंडिया इस्लामोफोबिया का कंडीशन चेंज हो गई। आपको ज्यादा पता है? आपके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट चेंज कर सकते थे। एवरी डे इंतहा पसंदी बढ़ रही है भाई, समझ नहीं रहे हो रोहित। दूसरी चीज सुनिए, आपने बोला कि मुसलमानों को कत्ल करने की बात आप समझ नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा।
आप सारे मीडिया को देखें। ये बात सारा दुनिया कह रही है, मीडिया ये दुनिया कह रही है। दुनिया कह रही है। अच्छा रोहित, एक मिनट रोहित, मुझे एक बात बताएं, आपके अपने अंदर के जो लोग हैं वो भी ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल से पूजा भट्ट साहिबा ने, पूजा भट्ट ने ये बात की है कि ये हमारे नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है, तो उस पर जरा बता दें पूजा भट्ट ये बात क्यों कर रही है। फिजा मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। मैं इन्होंने बोला कि मुसलमानों को कत्ल करने की बात होती है और मोदी कुछ नहीं बोलता। ये जनाब अखबार इन्होंने सन 1980 में आखिरी पढ़ा था। वो बीजेपी, मोदी बीजेपी का है ना, मोदी कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, उसी की बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे हरिद्वार में उत्तराखंड में, और उसी ने FIR लॉन्च किया और लोगों को अरेस्ट किया है। इन्होंने ही नहीं पढ़ाई है ये, और ये झूठा। आप ये मुझे बोल रहे हैं भेज कि दीजिएगा उसका कोई RT देख ऑफिशियल लो, BBC स्टेटमेंट। देख लो, ये देख लो। अरे आप ही सब कुछ हैं। RT BBC में मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी इस्लामोफोबिया की जो आप बता रहे हैं। हकीकत को पेश नहीं करना चाहते। और हिजाब को लेके क्या हो रहा है? अरे हिजाब को आपके स्कूल कॉलेज में लड़कियां जीन्स में नहीं जाती? आप बोल दीजिए, एक बार डिक्लेयर कर दीजिए वो सारी नॉन मुस्लिम। यही तो बात है ना कि हमारे यहाँ एतराज नहीं है ना, जो जैसे जाना चाहते हैं वो वैसे जाते हैं। ये नहीं कहा जाता कि हिजाब उतारेंगे तो आप क्लास में बैठ सकते हैं, हिजाब उतारेंगे तो आप जॉब कर सकते हैं। तो मना किसने किया उस लेडी को? वो गई ना। अब इनकी जो पुलिस में जो खवातीन काम कर रही हैं, पुलिस कैडेट्स, उनको भी हिजाब पे कहा गया है। फिर एक प्रिंसिपल जो है, एक प्रिंसिपल आपके यहाँ टर्मिनेट हुई है इस बात पे कि वहाँ पे नमाज की इजाजत दे दी गई थी स्टूडेंट्स को। अरे यार फिर वही बात, मैं इस टाइप के वाकयात हो रहे हैं वहाँ पे। यार एक मिनट यार, फिजा ऐसे डिबेट की जाती है क्या यार? मैं ये बोल रहा हूँ किसी ने रोका, वो अंदर कॉलेज में घुसी है, उसने क्लास की है, किसी ने रोका है, नारेबाजी दो एक तरफ से हो रही थी, दूसरी तरफ से हो गई, खत्म। किसी ने रोका नहीं उसे। आप बोल रहे मेरा ख्याल है ऐसे आप बता दें वीडियो ने क्या देखा। मुझे लग रहा है रोहित आपका बस चले तो आप लोग क्लेम कर रहे हैं मुस्कान के खिलाफ ही FIR करा दें। रोहित ऐसे करते हैं, मुस्कान के खिलाफ FIR करा देते हैं कि उसने अल्लाह अकबर कह दिया 100 लोगों के सामने। आप लोग क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। ऐसे कर ले हम। मैं आप अच्छा रोहित, आपने वीडियो में क्या देखा? चलो वीडियो को बता दें, वीडियो तो सबके सामने है ना, आपने क्या देखा वीडियो? हाँ, मैं बताता हूँ उसके बाद के इंटरव्यू में बताता हूँ। उस लेडी ने ये बोला कि मैं डेली हिजाब में नहीं जाती हूँ, उसी दिन गई। प्रोटेस्ट वीडियो में साफ आपको भी दिख रहा होगा। आपकी आंखें के अगर खराब हो तो दूसरी बात है, लेकिन जब आंखें ठीक है तो दिखेगा। प्रोटेस्ट पहले से चल रहा है। वो लेडी आई है, स्कूटी पार्क की है, आकर के सामने आई है, चुपचाप जा सकती थी। अच्छा शहरियार, आपने जरा प्रोग्राम के एंड में वीडियो जरा दोबारा चला दीजिएगा नाज़रीन के लिए, ताकि रोहित जो वीडियो बता रहे हैं और वीडियो के साथ दोबारा जरा कंपेयर करें कि रोहित कितना सच कह रहे हैं। पब्लिसिटी देने के लिए शायद, या जो भी किया उसने खुद आके बोला है, और उसके बाद फिर आगे जाकर के रुकी है। उससे 2 फुट दूर आ गए थे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ने भी हाथ नहीं लगाया। कितना सेफ है मुसलमान इस कंट्री में। प्रिंसिपल ने बचाया उसको। हम उसको भी हीरो कह रहे हैं, वो हिंदू है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस प्रिंसिपल को जो हिंदू है, हम सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसने उसको बचाया। जिंदा जलाया, आप अल्लाह अकबर बोल के जिंदा जला देते हैं आदमी को। आप कुछ अप्रिशिएट नहीं करते। यही तो आपका मसला है, आप हकीकत समझना ही नहीं चाह रहे रोहित। आपका मसला ये, आप हकीकत नहीं समझना चाह रहे। आपका बस चले, आप उस महिला को मुजरिम बना दें, और वो जो जय श्री के नारे लगा रहे हैं उनको आप हीरो बना दें। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर आप मुझे एक बात बता दें, आप मुझे एक बात बता दें, आप मुझे एक बात बता दें, आपके पास यहां तक तो आर्गुमेंट है नहीं कि आप गांधी के कातिल को तो आप हीरो बना देते हैं, उसके बाद आपके पास क्या रह गया? लेकिन पहले जिस हिजाब पे बात हो रही है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आपको। आपका जो इंडिया है वो अब, आपका जो इंडिया है वो हिंदू राष्ट्र बन गया है और कुछ नहीं रह गया है। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आप चाहते हैं कि वहां पर कोई भी मुसलमान ना रहे। आप ये चाहते हैं कि हर मुसलमान जो है वो या तो हिंदू हो जाए या पाकिस्तान चला जाए। हर बीजेपी का लीडर तो ये बात आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जरा दुबे जी काफी देर से खामोश है। दुबे जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी, वो जो लड़की कर रही थी, मतलब वो बेचारी वही जिम्मेदार थी, हिरासा भी उसी को किया जा रहा था। फिर आपके यहाँ बाकायदा ये आपके जो मध्य प्रदेश के वजीर तालीम है, उन्होंने एक बयान दिया कि जी के जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मतलब घर में हिजाब क्यों पहने? घर वालों से तो पर्दा है ही नहीं। घर में महरम अगर रह रहे हैं तो महरम से तो पर्दा है ही नहीं। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो उसको पहनने से मना कैसे किया जा सकता है? जो नहीं पहन रहा वो नहीं पहन रहा, लेकिन जो पहन रहा उसको मना क्यों करना है? घर में हिजाब पहने और बाहर जाके आप हिजाब के बगैर जाएं। हिजाब का तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़े ना कि हिजाब है क्यों। फिजा जी, ये भारत है,
और भारत में पूरी तरह से स्वतंत्रता है अपने विचारों को। हिजाब है क्यों भाई? हमेशा हिजाब घर में पहनने के लिए था। मैं यही कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो शाहरुख खान के फूंकने को थूकना समझते हैं। शाहरुख खान साहब, मुझे बताओ, इनका इंतहा पसंदी का ये आलम है, दुबे जी, इंतहा पसंदी का ये आलम है कि शाहरुख खान के फूंकने को आप थूकना समझते हैं। मैं हैरान हो गया, आपने किस तरह के स्कैंडल्स बनाए और उसके बाद किसी ने माफी नहीं मांगी। हर देश में होते हैं। दुबे जी ये समझाना चाह रहे हैं लामबंद है और किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लामबंद हो रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। और राजनीतिक माहौल में भारत का शिगुफा जिस तरह पाकिस्तान में छेड़ा जाता है, ठीक उसी तरह आज भी पाकिस्तान में वही हाल है कि भारत का शिगुफा वहां छेड़ा जा रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, क्योंकि हमारा मीडिया इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाने में यकीन नहीं करता कि लोगों की